नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय बुक क्लासेस परिवार से मैं आपके समक्ष विजय भजी आपका जो है आयात संधि संधि व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी चल रहा है। जो आज का लेक्चर 4 होगा, अच संधि पढ़ा रहे हैं। तो अच संधि में आपका अगला लेक्चर है आयात संधि से। तो आयात संधि में सूत्र है एचो आय बाय वाह, ठीक है। एचो आय अव आय वाह आओ, ठीक है। तो सूत्र है वृत्ति क्या है, एचः क्रमादय अव आय आव एते स्यो अचि, ठीक है। एच क्रमादय अर्थात एच के क्रम के अनुसार आय आव आय आव होता है अचि परे रहने पर, स्यु रचि स्यु अचि अर्थात अचि परे रहने पर। यह लिखा है सूत्रार्थ में। पद परिचय क्या है, एचा इसमें षष्ठी एकवचन और आय वाय आवा ये क्या है, प्रथमा बहुवचन का है। तो एच के स्थान पर आय अब आय आव ए आदेश होता है अच के परे होने पर, ठीक। किसके, अच के परे होने पर। ये सूत्र और सूत्रार्थ पद परिचय हमने पढ़ लिया है। तो लिखा है एचा क्रमादय अब आय आव होता है, क्रमाद आय आय अब आय आव एते स्यु अचि अर्थात इसमें तोड़ते हैं, इसको हम लोग करते हैं। लिखा है एचओ का, एच का तोड़ते हैं तो लिखा है एच, ठीक है। एच के बाद में क्या लिखा है, आय 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 हो गया अर्थात, ठीक है। जब या में भी हमारा क्या है, छोटा आ की मात्रा है। जब छोटा आ की मात्रा निकल जाएगी तो या कैसा हो जाएगा, हलंत आय हो गया। और आ जो है, आ के बाद में वाह है तो जोड़ेंगे क्या निकलेगा, आओ आय अब निकलेगा, ठीक है। अब में जो है हमारा छोटा आ था, इधर ये बड़ा की मात्रा है तो ये बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में या है तो बन जाएगा आय, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। फिर आय के बाद में हमारा इधर से या आधा हो गया जब आ की मात्रा निकल गई। और ये बड़ा की मात्रा है बच्चा क्या, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा को मिलाने पर दीर्घ आ हो जाएगा। तो दीर्घ आ और वाह बच्चा बन गया आओ। ये सूत्र को तोड़ दिया, आय अब एच आय अब आय आओ, ये सूत्र को व्याख्यायित कर दिया गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरणों पर। तो किसके स्थान पर एच में हमारा क्या आता है, यहां तक समझ गए होंगे सभी मित्र इसको। आगे बात करते हैं कि एच में क्या आता है। एच एक क्या है, हमारा प्रत्याहार है। एच क्या है, प्रत्याहार। एच एक क्या है, प्रत्याहार है। एच एक प्रत्याहार है। इसमें वर्ण आते हैं कौन कौन से, तो एच में आते हैं। एच एक हमारा क्या है, एच क्या है, पूर्व वर्ण। संक्षेप में अगर कहें तो संक्षेप में हम लोग कहते हैं, संक्षेप में कहें तो एक होता है पूर्व वर्ण और परवर्ण और आदेश वर्ण, ठीक है। आदेश वर्ण, आदेश ही तो हमको करना है, आदेश वर्ण। आदेश वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, संधि वर्ण कहते हैं, संधि वर्ण, ठीक है। नोट करते रहिएगा, साथ में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो परवर्ण में हमारा क्या है, एच आते हैं। और आदेश में हम लोग क्या करेंगे, तो एच में हमारा आता है ए ओ आय आओ, ये आदेश वर्ण है, ठीक है। और परवर्ण में हमारा क्या आएगा, तो परवर्ण में हमारे अच प्रत्याहार, अच के परे रहने पर लिखा है एचो आय आय वाव, ठीक है। एचो आय वाय वाह
ये सूत्र है। तो इसमें होता, हमने बताया था एच के बाद क्या लिखा है, एच के बाद क्या है, कोई भी स्वर आए, एच के बाद कोई स्वर आए तो एच के स्थान पर आए, आव, आए, आओ आदेश होता है। अर्थात यहाँ पर परवर्ण भी हमारा क्या आएगा, अच आएगा। ठीक है, अच आएगा, सभी में अच आएगा। अब हमारा आदेश वर्ण क्या होता है, तो ए के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, आए आदेश करेंगे, ओ के स्थान पर अव आदेश करेंगे, और आय के स्थान पर आय आदेश होगा, और अव के स्थान पर आओ स्थान पर जो है, आओ के स्थान पर आओ आदेश होगा। तो ये हमारा आदेश वर्ण हो गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सभी मित्र नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उदाहरण के माध्यम से अब हम लोग चलते हैं, उदाहरण होते चलते हैं हम। एक उदाहरण है हमारा, उदाहरण है हरेय। ठीक है, हरेय, ये उदाहरण दिया हुआ है हरेय। तो इस उदाहरण की हम लोग बात करते हैं। हरे शब्द जो दिया है, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो कुछ लोग संधि विच्छेद करके डायरेक्ट बता देते हैं हरे प्लस ए। ठीक है, ये संधि विच्छेद इसका उदाहरण करके बताते हैं। तो ठीक है, ये वो जो है बताया गया है। लेकिन एक शब्द बनता है चतुर्थी में जाके, हरि शब्द, चतुर्थी एक वचन में हरि शब्द बनता है। हरि एक ऐसा है इकारांत, अर्थात सूत्र एक है। इस शब्द को बनाने के लिए क्या होता है, एक सूत्र है घेरणक। ठीक है, तो इसमें हर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यह उपसर्ग लगा हुआ है, यह उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब यह प्रत्यय, उपसर्ग नहीं क्षमता, यह प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रत्यय को लगाने के लिए अब क्या करते हैं, एक सूत्र है, जैसे लिखा है शेषोध्यासक, इसमें जो है नदीवाची अर्थात नदी शब्द को छोड़कर इकारांत उकारांत शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। इसमें हरि आता है, नदी शब्द को छोड़कर सारे शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। तो ये घे है, तो घे इसको हम लोग क्या करते हैं, इस शब्द को घे जो है हमारा क्या है, ठीक है, घे शब्द को हम लोग क्या करते हैं, घे शब्द का जो है अनुबंध लोप आने पर, ये घे शब्द जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र है लसक तद्धिते, लसक तद्धिते सूत्र है, इसे क्या करते हैं, लसक तद्धिते से इसका अनुबंध लोप अर्थात इकार का लोप करते हैं, इकार का लोप। ठीक है, इकार का जब लोप कर देंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, जब इकार का ये लोप हो जाएगा बचेगा क्या, ठीक है, जब इकार का लोप हो गया तो बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा।
तो ये हर शब्द में जब एकार का लोप हो गया, प्रत्यय जो लगा हुआ था तो किसका लोप हो गया, लसक तद्धित सूत्र से, और तस्य लोपा से लोप करके हमारा बचा क्या, ये बचा। और इधर जो है हम लोग क्या लिखते हैं, हर और प्लस ये शब्द हमारा बचा है, बना जाके, ठीक है। ये हरि में जो उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ था इसको हमने समझाया। अब जो है शब्द बनेगा हर ए प्लस ए। अब हमको ये के स्थान पर क्या आदेश करना है, आए आदेश करना है, ठीक है। ये के स्थान पर आए आदेश करना है, और बचेगा क्या, हर, ये शब्द बनेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो है छोटा आ किसमें जाएगा, रा में जाएगा, तो ये रा कैसा हो जाएगा, पूर्ण मात्रिक हो जाएगा, हर बन गया। अब जो है ए की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा एक, आई की मात्रा दो, दो चोटी ऐसे होता है, ठीक है। तो हाई ये है, ए की मात्रा या में जाएगी तो यह बनेगा हरे, ठीक है, शब्द बन जाएगा हमारा हरे, अर्थात ये शब्द हमारा बनके तैयार हो जाएगा हरे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, तो आप सभी मित्र इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हरि शब्द जो बनता है, हरे शब्द बनता है, हरे में जो है हरि शब्द लगा करके, और ये प्रत्यय है हरि प्लस ए, हरि में जो है ये उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, ये प्रत्यय, ये जो है इसमें दशक तद्धित सूत्र से यकार का लोप करते हैं तस्य लोपा से, और बचता है ये बचेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, अब ये शब्द में हम लोग इसके स्थान पर क्या करते हैं, हम लोग ये इस इकार में जब इकार का लोप हो गया तो ये बचा, तो ये को हम लोग इधर ले आए, ठीक है। इस सिद्ध यहाँ पर सिद्धि करके अब हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, हरि शब्द। तो ये हो गया ये, ठीक, इसको सिद्ध करके हमने दिखाया। इसी प्रकार से कवे का भी बनेगा, ठीक है, विष्णवे भी बनेगा ऐसे ही, ठीक है। तो विष्णु क्या बनेगा, विष्णु धन ए, इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। अगला विष्णु धन ए, अर्थात विष्णु में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ के स्थान पर आदेश हम लोग क्या करेंगे, तो ओ के स्थान पर आदेश हमारा होता है आओ, ठीक है। तो ओ के स्थान पर आदेश होता है हमारा आओ। अब इधर बचेगा क्या, विष्णु, ठीक है, ये विष्णु बचेगा, और इधर ये, अब इधर ले आए विष्णु, और ये, अब ये छुटा की मात्रा किसमें जाएगी, विष्णु में, अड़ा में जाएगी, तो ये अड़ा कैसा आ जाएगा, पूर्ण मात्रिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये की मात्रा वा में जाएगी तो वा भी कैसा हो जाएगा, पूर्ण मात्रिक हो जाएगा, बन गया हमारा विष्णवे। ये सभी को समझ में आ गया होगा, नोट कर दीजिएगा सभी मित्र। और एक सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सूत्र है यथा, सूत्र है यथा, सूत्र है क्या, यथा यथा सांख्य मनु देशः, यथा सांख्यम अनुदेशा समानाम, समानाम, इसमें दो पद हैं, तो आपको पता होगा यथा संख्य और अनुदेशः और समानाम,
जो इसमें है वो दो पद हैं, ठीक है। तो लिखा है समान संख्या, ठीक है, स्थानीय और आदेश समान हो, स्थानीय और आदेश समान हो, वहां पर जो है अयाज संधि, ये अयाज संधि का विधान करने वाला सूत्र है और ये विधि सूत्र है। जो यथा संख मन देशा समानाम, ये कैसा है, ये विधि सूत्र है, ठीक है। ये कैसा सूत्र है हमारा, इसका जो है ये नियम विधायक परिभाषा सूत्र है, ये नियम विधायक परिभाषा सूत्र है, ये अयाज संधि का विधान करने वाला सूत्र है, जो अयवायवा, ये जो है परिभाषा सूत्र है। ये कहता है जहां पर जो है स्थानीय और आदेश क्रम से हो, समान हो, वहां पर जो है यथा संख मन देशा समानाम आदेश करता है। तो यहाँ पर ये आदेश हमारा कर गया, ठीक है। तो ए के स्थान पर क्या कर गया, आय आदेश, अर्थात संख्या, उसी के स्थान पर ही हम लोग आदेश करेंगे जैसा आदेश बताया गया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर बराबर संख्या है, स्थानियों में ए ओ ऐ औ है और आदेश में ऐ अब आय आओ है, अर्थात संख्या जो है समान है, स्थानीय भी समान है और आदेश भी समान है। पहले के प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय और तृतीय के स्थान पर तृतीय, चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ का प्रयोग या आदेश होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक बता दिया गया है। अब जो है एक सूत्र की बात करते हैं आगे चल के, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण है, वो आप सभी मित्र जो है अपने आप करके देखिएगा। कवे है, नयनम है, हरि है, ये सब उदाहरण है, करके आप सिद्ध करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात कर लिए हैं। अब सूत्र हमने यथा संख्य मन देशा भी पढ़ लिया है, इसको हम फिर व्याख्यायित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यथा संख्य मनोदेशा समानाम सूत्र क्या कहता है, जहां पर समान संख्या वालों का कार्य यथाक्रम होता है, अर्थात सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, यथा क्या बताया है कि सम संबंधी विधि यथा संख्याम स्यात्, जहां पर संख्या समान हो, ठीक है, उसका क्या बताया है, कार्य यथाक्रम होता है, ये बताया है। अब सूत्र की बात करते हैं हम लोग आगे चल के। एक आगे सूत्र की बात करते हैं, चलिए थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं पेन में। चलिए आगे बात करते हैं। एक सूत्र है बांतो ई प्रत्यय, सूत्र है हमारा वांतो ई प्रत्यय, यथा संख्य मनवेशा की आगे एक सूत्र है हमारा वांतो ई प्रत्यय, ये सूत्र है 6-1 6-1-79 6-1-79 का है वांतो ई प्रत्यय, ठीक है। इसकी वृत्ति क्या है, वृत्ति देखते हैं। वृत्ति है एकारादौ प्रत्यय परे एकारादौ प्रत्यय
परे ओ दौ तो रौ ओ दौ तो रौ ओ दौ तो रौ आओ ये तो स्यात् आओ ये तो स्यात् ये तो स्यात्। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये तो इस्ता, ये तो इस्ता, स्यात् नहीं है, इस्ता है। ठीक है, इस्ता कर लीजिएगा। यहाँ सूत्र है वांतो ये प्रत्यय यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तोरौ आओ ये तो स्था। ठीक है, ये जो है आदेश करता है। अब आओ आदेश करता है किसके? एकारादौ परे, अर्थात एकारादि प्रत्यय परे रहने पर। ठीक है, ये जो सूत्र कह दिया है। तो यहाँ तक हम लोग सूत्र को समझ लिए। जब परिभाषा में बताया गया है, जब परिभाषा या सूत्रार्थ, परिभाषा या सूत्रार्थ की बात करते हैं। जब ओ या औ, ओ या औ के बाद एकारादि, एकारादि प्रत्यय, एकारादि प्रत्यय, फिर है एकारादि प्रत्यय हो तो, एकारादि प्रत्यय हो तो ओ और औ, ओ और औ के स्थान में क्रमशः अब और आओ, अब और आओ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एकारादौ प्रत्यय परे, अर्थात एकारादि प्रत्यय परे हो तो क्या करता है? ओ औ, आदौ लिखा है, औदौ, ओ दौ, अर्थात ओ और औ, अर्थात इन दोनों के स्थान पर, दोनों के बाद एकारादि प्रत्यय हो तो ओ और औ के स्थान में क्रमशः क्या होता है? ओ तो रौ, आओ होता है, अर्थात हो जाता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम शार्ट भाषा में आपको दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। क्या बताया था? एक शार्ट में लिखता है हम लोग, ओ या औ के बाद क्या है? ओ या औ के बाद एकारादि प्रत्यय, एकारादि
एकारादि प्रत्यय जिसके आरंभ में, एकारादि प्रत्यय जिसके आरंभ में या, एकारादि प्रत्यय मतलब जिसके आरंभ में क्या हो, या हो, तो क्या करना है, तो अब आओ आदेश हो जाता है, तो आओ होता है। ये क्या है, आदेश वर्ण, आदेश, ठीक है। और जो है ये आदेश हो जाता है किसके स्थान पर, ओ और अव के बाद में क्या है, एकारादि प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, ठीक है, जिसके आरंभ में या हो, एकारादि प्रत्यय हो, और ओ या अव के बाद में जिसके पद के अंत में या हो अर्थात एकारादि प्रत्यय हो, तो ओ या अव के स्थान पर अर्थात ओ के स्थान पर अब और अव के स्थान पर आव हो जाता है। यहां तक समझ रहे होंगे। चलिए यहां तक नोट करिएगा। वांत में इसमें बताया है, वांत का अर्थ होता है जिसके अंत में वा हो, ठीक है। वांत का अर्थ होता है, ये लिखा है वांतो अर्थात वांत जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में वा हो, वाह, जैसे आओ और आ, ठीक है। ये क्या है, हमारे वांत हैं, ठीक है। तो आप उदाहरण पर बात करते हैं हम लोग, उदाहरण पर। उदाहरण की बात करते हैं, आप चलते हैं उदाहरण पर, हम लोग चलते हैं। लिखा है गो अयम, ये शब्द है संधि विच्छेद, गो अयम। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है हमारा, बनेगा गव्यम, ठीक है, गव्यम बनाना है, गव्यम, ठीक है। तो गव्यम का संविच्छेद करेंगे गोधन यम। तो गो ये क्या है, गो में का है हमारा ओ है, और इधर एकारादि प्रत्यय है, यम में ये एकारादि प्रत्यय है, ठीक है, एकारादि प्रत्यय, यम में एकारादि प्रत्यय है। अब हम लोग ओ के स्थान पर आदेश क्या करेंगे, अब आदेश करेंगे, ठीक है, अब आदेश करेंगे, तो बचेगा इधर क्या हमारा गा, ठीक है, गा, वो भी हलंत में बचेगा धात। ये जब ओ के स्थान पर अब आदेश करेंगे, एकारादि प्रत्यय परे होने पर, तो ओ के स्थान पर अब, अव के स्थान पर आव आदेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब नोट कर लेते हैं इसको, यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब ये जो है छोटा आ हमारा किसमें, गा में जाएगा, ये गा पूर्ण मात्रिक हो जाएगा। अब या जो है वो अब बचा क्या हमारा, आधा हुआ, ये आधा हुआ, और यम को ले आएंगे, जोड़ देंगे, बन गया गव्यम, ठीक है, गव्यम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण बनेगा नाव्यम, ठीक है, नाव्यम, नाव्यम का भी, तो नाव्यम का संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नो धन, नाव्यम का बनेगा नवधन यम, नवधन यम,
यहाँ पर आओ है, आओ के स्थान पर हम लोग आदेश क्या करेंगे, आओ आदेश करेंगे। और इधर बचेगा क्या हमारा, ना, ठीक है, ना बचा, और यम जोड़ लेंगे। और इधर भी हमारा ना बचा और यम ये जोड़ लेंगे। अब हम लोग ना, ये हमारा कैसा है, अर्धमात्रिक व्यंजन है, इसकी औकात कुछ नहीं है, तो ये क्या कहेगा, ये स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, जाके सभी की मदद कर देते हैं। ना भी हमारा कैसा हो गया, पूर्ण मात्रिक हो गया, अर्थात जब ना में बड़ा की मात्रा जाएगी तो ना कैसा आ जाएगा, पूर्ण मात्रिक, ना में बड़ा की मात्रा लग जाएगी। और वह कैसा है हमारा, आधा। इधर स्वर अगर होता, ठीक है, तो स्वर की मात्रा इसमें चली जाती, लेकिन ये हमारा कैसा है, व्यंजन, व्यंजन किसी को मदद नहीं देता है, तो यहाँ पर वह आधा हो जाएगा और यम को जोड़ देंगे, बन गया नव्यम, ठीक है, नव्यम बन गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण बनता है गोयत, बनेगा गो, ठीक है, क्या बनेगा, गोधन यत, ठीक है। अब इसमें गो में का की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ के स्थान पर आदेश करेंगे, अवादेश, गा कैसा बचेगा, आधा, यत, ठीक है, यत कर देंगे। अब ये गा को फिर नीचे ले आए हम लोग और यत जोड़ देंगे, गा में छुटा की मात्रा चली जाएगी, तो ये गा जो आधा था वो पूर्ण मात्रिक व्यंजन बन गया मेरा, और हुआ कैसा रहेगा, आधा बन गया गव्यम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपका ये प्रत्यय कहता था, ये कहता था बांतो ये प्रत्यय, अर्थात बांतो ये प्रत्यय में ये बताया गया था, एकारादि प्रत्यय परे ओ दो तो रव आओ ये तो यस्ता, अर्थात जब ओ या आओ के बाद एकारादि प्रत्यय हो तो उसके स्थान पर, ठीक है, तो ओ और औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अब और आओ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है, किसके, एकारादि प्रत्यय पड़े रहने पर। तो यहाँ पर ओ के साथ बाद में क्या पड़ता है, ओ या औ के बाद में एकारादि प्रत्यय ये या है, ठीक है, तो ओ के बाद में एकारादि प्रत्यय या है, तो ओ के स्थान पर आदेश क्या करेंगे, औ आदेश करेंगे। जब इसमें से गो में से ओ की मात्रा निकल गई तो गा कैसा रहेगा, अर्धमात्रिक रहेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हम लोग आदेश कर दिए थे औ, अब ये गा को नीचे फिर ले आए हम लोग, अब ये छुटा अब में से छुटा की मात्रा अर्थात ह्रस्व आ गा में चला जाएगा, ये पूर्ण मात्रिक गा हो जाएगा, बन गया गा, और आधा हुआ है, इसके बाद में यम में या है, ये व्यंजन है या। तो व्यंजन किसी भी व्यंजन की मदद नहीं करता, स्वर अर्थात स्वर जाकर के व्यंजन की मदद कर देता है, तब ये पूर्ण मात्रिक व्यंजन बन जाता है। तो या जो है वह में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आधा हुआ और यम जोड़ के बन गया गव्यम। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसी के 4-5 उदाहरण यही हैं, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा, और ताकि सभी लाइव क्लास से जुड़ सके। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम की 7 बजे क्लास में लाइव अवश्य चाहें, वहाँ पर आपको हम लाइव क्लास देते हैं। ये भी लाइव क्लास दे रहे थे, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही थी टाइपिंग प्रॉब्लम में, तो सही नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको जल्दी ही सही करेंगे तो आपको लाइव क्लास देंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।